Lesson number 17 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26 को सॉल्व करेंगे। The average entry score of engineering candidates was 592 in the year 1998 while the score was 564 in 2002. Assuming that the relationship between time and score is linear, find the average score for 2006। तो ऐसा करते हैं, इसको ज़रा इस तरह लेके चलेंगे। ये देखें, ये पहला पॉइंट होगा, ये है। तो x1 y1 जो है वो होगा 592 1998। अच्छा, ये आएगा x2 y2, तो ये होगा 564 2002। और हमने इसको फाइंड करना है एक तीसरे पॉइंट के लिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, जबकि ये वैल्यू हमें गिवन है। और ये कहा गया है कि लीनियर है, इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स लाई करते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म बन रही है ये वाली, ये बिल्कुल सिंपल है। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे इसके अंदर, ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है 592 1998, ये है 564 2002। और यहाँ कोई जनरल पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे पहले इसके अंदर, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y माइनस, इसको आप कह दें x1। तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा डिसाइड कर लिया जाए पहले ही, x1 है 592, y1 है 1998, x2 है 564, y2 है 2002। तो यहाँ पुट करेंगे y1 1998 ओवर x माइनस 592। ये इधर क्या आएगा देखें, y2 2002 1998 ओवर 564 592 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y माइनस 1998 x माइनस 592। अच्छा, इसमें से करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा ओवर, ये आएगा 564 592 करना पड़ेगा, 592 564, 12 माइनस 4 होगा 8। अच्छा, 8 माइनस 6 होगा 2, तो -28 आना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, ये y है 2006, इन अबव, ये अलग है, ये इक्वेशन है। तो 2006 माइनस 1998 x माइनस 592, तो माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर रह जाएगा, -1/7। तो यहाँ से देखें, किस में से करें ज़रा इसको, 2 और ये 6 हो जाएंगे 8 8 x माइनस 592 इज इक्वल टू -1/7।
7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 8 माइनस एक्स 592। अच्छा ये हो जाएगा 56 हो जाएगा ये, माइनस एक्स प्लस 592। एक्स उधर ले जाएं, फिर से इसको वहाँ ले जाएं, तो ये तो एक्स प्लस हो जाएगा, 592 माइनस 56 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 592 56 12 6 3 आ जाएगा और 536 आ गया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 536। सो एट 2006 में क्या होगा, एवरेज स्कोर जो है एवरेज 536 होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो हमने इसको सॉल्व कर लिया 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर। 2 पॉइंट फॉर्म की हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म भी पढ़ी थी, x1 y1 1 x2 y2 1 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वो भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है इसको भी हमने डिस्कस किया था, तो उसको हमने यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। थैंक यू।